नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं शेख हसीना जी की, जिनके ऊपर आपराधिक मामले जो हैं वो फाइनली बांग्लादेशी सरकार के द्वारा चला दिए गए हैं। आइए ये समझ लेंगे यहाँ पर कि भैया ये जो मामले चलाए गए हैं इसके पीछे इनके साथ सह जो आरोपी हैं उनको किसे रखा गया है। अब इस मामलों में जो फाइनल डिसीजन आएगा, क्या इसके बाद जो शेख हसीना जी हैं उनको भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा, क्या इन मामलों के तहत बांग्लादेश के लिए आसान हो जाएगा उनके प्रत्यार्पण की मांग करना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है और इनके ऊपर हत्या जैसे मामले भी यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। तो ये और भी संगीन बनाने की कोशिश की जा रही है इसको। ये चाहते हैं पूरी तरीके से कि शेख हसीना की किसी भी तरीके से सरकार में वापसी ना हो पाए, क्योंकि अगर वो वापस राजनीति में आ जाती हैं तो भैया इन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएंगी, जिन्होंने इतना प्लानिंग प्लॉटिंग करके इनको राजनीति से बाहर किया है। ठीक है, सो शेख हसीना के खिलाफ हत्या, साजिश समेत 5 मामलों में आरोप तय। यहाँ पर जानते हैं पूरा मामला क्या है। तो बांग्लादेश की जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं और साथ ही साथ नेता भी हैं शेख हसीना जी, इनके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण में औपचारिक आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। ये वही न्यायाधिकरण है जिसकी स्थापना खुद शेख हसीना जी ने 1971 में करी थी, जब यहाँ पर युद्ध की स्थिति चल रही थी। उस समय 1971 में ये आपका बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन, और फाइनली इसी ऑर्गेनाइजेशन में अब इनके खिलाफ ये केसेस चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब उसी मंच पर खुद उनके खिलाफ सुनवाई होने वाली है। ये ना केवल बांग्लादेश की राजनीति बल्कि दक्षिण एशिया के न्यायिक इतिहास में भी एक अभूतपूर्व घटना मानी जा रही है। आगे आते हैं। शेख हसीना सरकार और 2024 का आंदोलन समझते हैं। भारत में शेख हसीना तब से हैं, जब से वो वहां से आई थी तब से यहीं पर निवास कर रही है। बार बार बांग्लादेश कहता रहा है कि शेख हसीना जी को वापस भेज दीजिए, लेकिन भारत ने ऐसा कोई कदम अभी तक नहीं उठाया था। ठीक है, तो 5 अगस्त 2024 को जन विद्रोह के कारण इनकी सरकार गिर गई थी। उसी दिन हसीना का बांग्लादेश से पलायन हुआ था और उनका विमान हिंडन एयरबेस पर आकर के उतरा था। राजकीय अतिथि के तौर पर 7 महीने से वो भारत में रह रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए वो समर्थकों को अपने संबोधित करती रहती हैं। 2024 के जुलाई अगस्त में बांग्लादेश में एक भीषण जन आंदोलन हुआ, जिससे अभियोजन पक्ष में मॉनसून क्रांति की संज्ञा दी गई। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में छात्र थे, युवा थे, नागरिक आवामी लीग थी, जमात इस्लामी जैसे संगठन थे जिनको आतंकी संगठन माना जाता है, जिन पर बैन लगा था। लेकिन फाइनली बांग्लादेशी सरकार ने इस संगठन से बैन हटा दिया है और अब जमात इस्लामी बांग्लादेश में चुनाव लड़ने जा रही है। तब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति इस समय क्या है। बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है। ठीक है, यहाँ पर दमन, भ्रष्टाचार, सत्ता के केंद्रीकरण के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। इस आंदोलन के दौरान लगभग 1400 से अधिक लोगों की हत्या का आरोप लगाया गया है। 25,000 से अधिक लोग इस पे घायल हुए हैं। अनेक लोग गायब हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं और यातना का शिकार हुए हैं। प्रदर्शनकारियों पर सुरक्षा बलों और आवामी लीग के कैडरों तथा सहयोगी संगठनों द्वारा हिंसा और दमन का यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत की बात कर लेते हैं, कैसे की जाएगी, क्या इसमें चीजें होने वाली हैं। मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने ICT में 134 पेजेस का आरोप पत्र यहां पर दाखिल किया है। 174 पेज के साक्ष्य दस्तावेज यहां पर दिए गए हैं। अन्य ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग यहां पर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स और अखबारों की कटिंग यहां पर जमा करके एज अ सबूत के तौर पर पेश की गई है। इस आधार पर शेख हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल और पूर्व पुलिस प्रमुख चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। आरोप क्या है? हत्या, साजिश और मानवता के विरुद्ध यहाँ पर जाकर के इन्होंने काम किया है, ये आरोप लगाए गए हैं। अभियोजन पक्ष ने 5 प्रमुख आरोप लगाए हैं इसमें। हत्या और सामूहिक हत्या, हत्या का प्रयास, साजिश और योजना बनाना, प्रोत्साहन व उकसावा तथा अमानवीयता तथा उत्पीड़न करना। यहाँ पर विशेष घटनाएं जिन पर मुकदमा आधारित है। अबू सईद की हत्या, स्थान बेगम रोकया विश्वविद्यालय रंगपुर। आरोप, पुलिस द्वारा छात्र अबू सईद की गिरफ्तारी के बाद इनकी हत्या करवाई गई है। शव को रात में गुप्त रूप से यहाँ पर फेंक दिया गया है। चंखर पुल नरसंहार, स्थान ढाका। आरोप है कि 6 प्रदर्शनकारियों को दिन दहाड़े यहाँ पर गोली मरवा दी थी शेख हसीना की सरकार ने। असुलिया की घटना, 5 प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है। एक प्रदर्शनकारी को जिंदा जलाने का आरोप है। बाकी आप सभी का क्या कहना है कि ये जो आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर किए जा रहे हैं,
क्या सब गलत हो सकते हैं या सब सही हो सकते हैं या कुछ सही हो सकते हैं, कुछ एग्जैजरेट करके बताए जा रहे हैं। अगर मुझे कोई भी बांग्लादेश से देख रहा है, एनी पर्सन, आपको क्या लगता है कि अभी क्या आपकी देश की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है और जो शेख हसीना की सरकार थी वाकई उन्होंने वहां की जनता के साथ बहुत ज्यादा गलत किया, या इस तरीके सिर्फ प्लानिंग और प्लॉटिंग चल रही है और अभी देश में बहुत ज्यादा अराजकता फैली हुई है? जस्ट क्वेश्चन आप लोगों से है, अगर मुझे कोई भी देख रहा हो जरूर मुझे बताएं कि वर्तमान समय में बांग्लादेश में क्या स्थिति हो जाती है। 5 अगस्त 2024 की हिंसा, शेख हसीना देश छोड़ने के ठीक पहले राजधानी और अन्य प्रमुख शहरों में प्रदर्शनकारियों ने विशेष हिंसा करी थी। सह आरोपित प्रमुख व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल हैं, जैसे कि असदुज्जमा खान कमाल तत्कालीन गृह मंत्री हैं। भूमिका इन पर लगाया है कि आंदोलन के दौरान इन्होंने पुलिस कार्रवाई और सुरक्षा एजेंसियों में दमनात्मक संचालन की बात कही थी। चौधरी अब्दुल्ला अल मामून तत्कालीन पुलिस महानिदेशक हैं, आईडीजीपी, विरोध प्रदर्शनकारियों पर निर्देशित बल प्रयोग किया है। गिरफ्तारी, कथित मुठभेड़ की योजना व निष्पादन। अवामी लीग समर्थक संगठनों के नेताओं पर यहां पर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शनकारियों पर हमले किए हैं, लोगों को गायब किया है और यातनाओं में इनकी संलिप्तता पाई गई है। सभी उपरोक्त व्यक्तियों के खिलाफ आईसीटी द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया है, यानी कि शेख हसीना की भी गिरफ्तारी की जाएगी। अब गिरफ्तारी वारंट जो जारी किया है, तो क्या करेगा भारत? क्या भारत शेख हसीना जी को यहाँ से जाने की इजाजत देगा? क्योंकि उनको पता है शेख हसीना जी वहां गई तो गिरफ्तारी होगी, यातनाएं दी जाएंगी और कुछ दिनों बाद हमें पता चलेगा कि उनकी हत्या हो गई है। चलिए, क्या हो सकते हैं संभावित परिणाम? यदि दोष सिद्ध होता है, शेख हसीना को आजीवन कारावास या अन्य कठोर सजा मिल सकती है। दक्षिण एशिया में पहली बार किसी पूर्व प्रधानमंत्री को मानवता के विरुद्ध अपराध का दोषी ठहराया जाएगा और फर्स्ट टाइम ऐसा होगा। यदि आरोप निराधार साबित होते हैं तो आईटीसी की विश्वसनीयता जो है उस पर गंभीर सवाल खड़े हो सकते हैं कि ऐसे कैसे आपने अलाउ कर दिया और यहाँ पर इन पर मुकदमा भी चलाया जाने लगा। इसे राजनीतिक हथियार कह करके फिर खारिज कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, ह्यूमन राइट वॉच हसीना के शासन में मानवाधिकारों का हनन इन्होंने बताया है। यूएनएचआरसी का कहना है कि निष्पक्ष न्याय की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसकी मांग करी है। जो एमनेस्टी है, इनका कहना है कि छात्रों की जो हत्या हुई है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। न्यायाधिकरण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल जो है इसकी स्थापना बांग्लादेश सरकार द्वारा 2010 में हुई। उद्देश्य था कि 1971 में मुक्ति संग्राम के दौरान युद्ध अपराधों और मानवता के विरुद्ध अपराध तथा नरसंहार की यहाँ पर सुनवाई की जाए। इस ट्रिब्यूनल के तहत पहले जमात इस्लामी और अन्य संगठनों के कई नेताओं को दोषी ठहरा करके मृत्यु दंड और उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और जमात इस्लामी अब इसी का बदला ले रहा है। जमात इस्लामी ने बदला इसी चीज का लिया भी था इनकी सरकार को गिरा करके, और फाइनली कुछ दिन पहले हाफिज सईद ने यहाँ पर कहा था कि शेख हसीना की सरकार गिरा करके हमारे जो भाई मरे हैं उनका हमने बदला लिया है। ठीक है, तो उनका यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है। विडंबना, अब उसी ट्रिब्यूनल में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी को यहाँ पर दोषी ठहरा करके मृत्यु दंड तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी का क्या कहना है इस मुद्दे पर जरूर बताइएगा। लास्ट में क्वेश्चन है, शेख हसीना के विरुद्ध किस अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्था ने मुकदमा दर्ज किया है? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या फिर अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।